एक्सक्यूज मी, वो क्या है कि मैं जरा गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर जा रहा हूँ। ये यहाँ अकेला रहेगा तो खो जाएगा। मेरे लौटने तक इनका ध्यान रखना प्लीज। सर 2 मिनट में आ जाऊंगा। सर ऑल ओके? अगर आपको बात करने में झिझक हो रही हो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। तुम कहो तो तुम्हारी कमर पकड़ लूं? हाँ? और नहीं तो क्या, उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं है और गिफ्ट देने जा रहा हूं कह के चला गया। तुम समझ नहीं पाई? तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला रहूंगा तो खो जाऊंगा? पहले ही दिमाग खराब हो रहा है और इतनी खूबसूरत बला सामने आके खड़ी हो गई। मैं तुम्हें किस करूं उससे पहले निकल जाओ। कौन हो तुम? उसे मारा क्यों तुमने? ट्रक के ठोकने पे भी आदमी उतनी दूर नहीं गिरता जितना तुम्हारे मारने पे गिरा। बच्ची को उछाल के डरा रहा था, मैंने उससे डराया। उसकी बेटी थी, वो उसके साथ खेल रहा था, तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? बच्चा किसी का भी हो, अगर उसे कुछ हो जाता तो? बच्चे कोई खेलने की चीज नहीं है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर उन्हें कोई तकलीफ देना तो मैं... देखने में तो काफी खड़ूस लगते हो और इंटरेस्टिंग हो, थोड़े से हैंडसम भी हो। ओह, वैसे काम क्या करते हो? रॉ में था मैं। रॉ? ओह, शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? किससे? मुझसे? ऐसे डायरेक्ट कौन पूछता है? कुछ दिन मिलकर बातें करके सोच समझकर चीजें करने में विश्वास नहीं रखती क्या? नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 1 महीने के अंदर मुझे किसी से शादी करके सेटल होना है। एक्सपायरी डेट है? देखो, मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन मेरा फियांसे बिल्कुल बकवास है। उसका पता काटने के लिए मैं किसी और से टांका बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अंकल, 2 लव बर्ड्स मिल रहे हैं तो कबूतर की तरह बीच में आ गया। चल घर जाके कर। करोगे ना? 1 मिनट, तुम्हारा मंगेतर सह लेगा? शादी हुई तो मैं नहीं सह पाऊंगी। बहुत बड़ा टॉर्चर है वो, बहुत मुश्किल है। एक दिन में 150 बार फोन करता है। इतना प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए तुम ठीक हो, तुम्हें मंजूर है तो बोलो। हाँ, बोलने का मन तो कर रहा है। एक काम करो, मेरे ऑफिस में नौकरी कर लो। अरे, ये सब थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा? टाइम नहीं है, समझो। जिप बंद कर लो प्लीज। रमेश चाचा, कहां देख रहे हैं ये? फोटो को क्यों घूर रहे हैं? रमेश चाचा मुबारक हो। कल नाइट ड्यूटी कर रहे थे ना, उस एटीएम में 6ठी बार चोरी हुई है। ये बात है? ओ, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है? मैंने सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी हुई थी। हाँ, देख ली मैंने सीसीटीवी में तुम्हारी टाइट सिक्योरिटी। थू। सर, वो आ चुका है। कौन? वो ट्रक वाला? सुना मैंने, तुम्हारी लात ट्रक से टक्कर मारने जैसी होती है। जरा मार के दिखाओ। इनका इंश्योरेंस है ना? प्रीति, किसी ऐरे गहरे पर जोर आजमाया होगा। मुझे मारने की कोशिश करना। लेफ्ट हैंड से ब्लॉक, राइट से अपर कट, और तेरा ये थोबड़ा चपटा कर दूंगा, समझा तू? और अगर फिर भी मारा तो? मार के दिखा। मैं पीछे मुड़ के देखूं उससे पहले तुम चारों यहाँ से दफा हो जाओ। मुझ पर हंस रहे थे ना? यू इडियट जोकर्स, गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। ये बताओ, गांव में भी तुम ऐसा ही करते थे क्या? वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, हंसी मजाक करता हूँ। लेकिन कोई गुस्सा दिलाए तो गन से सीधा उसके पुर्जे उड़ा देता। क्या कहा? पुर्जे उड़ा देते हो? नहीं, आज गन नहीं लाया। आप बोलिए ना। तुमने तो मेरी ही सीटी बजा दी थी।
दूसरों की क्या हालत करते होंगे। प्रीति, ही इज अपॉइंटेड। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। साउथ इंडिया में एक बड़े टेररिस्ट अटैक होने की खबर आई है, पर हमें नहीं पता कि हाईजैकिंग है, किडनैपिंग है या बॉम्ब ब्लास्ट। अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट बंदूक और बॉम्ब्स के साथ शहर में आ चुके हैं, ऐसी खबर मिली है। इतनी जानकारी है ना हमारे पास, तो तहकीकात करके इस मुसीबत से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? Sir, it's already late. They are far ahead. We have information that they have planned it very efficiently. अचानक कुछ नहीं कर सकते, बात बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है तो फिर सुधारो ना उसे। फोकट की पगार लेनी है तो निकल जाओ। इतने दिनों से तुम लोग कर क्या रहे थे? यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो गया, देश विदेश से फोन आएंगे, कितना पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कुछ सोचा तुम लोगों ने? आतंकवादी घर में घुस आए हैं। अरे बिरयानी खा के सो रहे थे क्या? सुनकर मेरे ही पेट में कुछ हो रहा है। मैं जरा रेस्ट रूम जाकर आता हूँ। आई एम सॉरी। हेलो, धमाका कब करने वाले हो? जल्दी करो, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस वालों ने पता लगा लिया है कि शहर में कहीं हमला होने वाला है। समझ रहे हो? अटैक करते वक्त दो बातों का खास ध्यान रखना। पहला, तुम्हारे लीडर को जेल से बाहर निकालना है, और दूसरा, अगले चुनाव में प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा ही नाम आगे होना चाहिए। उसके लिए सारे काम सही ढंग से होने चाहिए। बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और हाँ, मेरी बीवी और बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, याद है ना?